नमस्कार। आज मैं आपको माँ पार्वती के वरदान की कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक समृद्ध और विशाल राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। इस राज्य पर महाराजा विक्रमसेन शासन करते थे, जो अपनी न्यायप्रियता, धर्मपरायणता और प्रजा प्रेम के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। राज्य में खुशहाली थी, कोष भरा हुआ था और प्रजा राजा के शासन से संतुष्ट थी। राजा की पत्नी महारानी अत्यंत सुंदर और गुणी थीं। जब उन्हें पहली संतान होने वाली थी, तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। परंतु दुर्भाग्यवश जिस समय उन्होंने अपनी पुत्री को जन्म दिया, उसी समय रानी का निधन हो गया। पूरे राज्य का उल्लास मातम में बदल गया। जन्म लेते ही अपनी मां की मृत्यु का कारण बनने के कारण बच्ची के आगमन को अशुभ माना गया। कुछ ज्योतिषियों ने बालिका की जन्म कुंडली देखी तो उन्होंने घोषणा कर दी कि उसके भाग्य में कष्ट और दरिद्रता के योग हैं और वह अपने कुल के लिए सौभाग्यशाली नहीं होगी। इसी कारणवश राजा ने भारी मन से उसका नाम कुलक्ष्मी रखा, जिसका अर्थ है कुल के लिए अशुभ लक्ष्मी या दुर्भाग्य की देवी। उसका रूप भी साधारण था, जो उसकी उपेक्षित पहचान को और पृष्ट करता था। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी की। नई महारानी भी सुशील थीं और जल्द ही उन्हें एक पुत्री हुई। इस पुत्री के जन्म के समय राज्य में व्यापार के में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सूखे कुएं जल से भर गए और पूरे राज्य में चारों ओर शुभ संकेत दिखाई दिए। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या साक्षात सौभाग्य लेकर आई है। अत्यंत रूपवान होने के कारण और शुभ संकेतों के कारण राजा ने उसका नाम लक्ष्मी रखा। राजा और रानी छोटी बेटी लक्ष्मी को ही अपना मानते थे। अपने जन्म के दुर्भाग्यपूर्ण हालतों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के कारण कुलक्ष्मी को बचपन से ही उपेक्षा झेलनी पड़ी। जहां लक्ष्मी के लिए बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आते थे, राजमहल में उन्हें अच्छी शिक्षा और मनोरंजन मिलता था, वहीं कुलक्ष्मी को पुराने और सादे वस्त्रों से ही संतोष करना पड़ता था। कुलक्ष्मी एकांत में रहती और उन्हें केवल आवश्यक सेवाएं ही मिलती थीं। राजमहल के सेवक तक छोटी राजकुमारी लक्ष्मी की चापलूसी करते और बड़ी राजकुमारी कुलक्ष्मी को अनदेखा करते थे। कुलक्ष्मी इन सभी तिरस्कारों को अपनी नियति मानकर चुपचाप और विनम्रता से अपना जीवन व्यतीत करती रही। जब छोटी राजकुमारी लक्ष्मी विवाह योग्य हुई, तो देश विदेश से कई प्रसिद्ध और धनी राजकुमारों ने उनके लिए विवाह प्रस्ताव भेजे। राजा विक्रमसेन ने बड़ी धूमधाम से लक्ष्मी का विवाह एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के युवराज से करवाया। विवाह की भव्यता वर्षों तक चर्चा का विषय रही और राजकुमारी लक्ष्मी अपने ससुराल में राजसी सुख सुविधाओं के बीच चली गई। दूसरी ओर कुलक्ष्मी के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। उनका सादा रूप, अशुभ नाम और ज्योतिषियों की नकारात्मक भविष्यवाणियां सभी अच्छे परिवारों को दूर रखती थीं। राजा विक्रमसेन को अब कुलक्ष्मी का राजमहल में रहना एक बोझ और अपमान लगने लगा। अंततः उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और तिरस्कार से मुक्त होने के लिए कुलक्ष्मी का विवाह अत्यंत साधारण तरीके से, बल्कि लगभग अपमानजनक तरीके से तय कर दिया। उन्होंने कुलक्ष्मी का विवाह राज्य की सीमा से बहुत दूर एक टूटी-फूटी बस्ती में रहने वाले एक गरीब भिखारन के बेटे से करवा दिया। वह युवक स्वयं भी नेत्रहीन था और किसी तरह के काम करने में असमर्थ था। उसके परिवार में केवल उसकी बूढ़ी माँ थी, जो रोजाना भीख मांगकर अपने और अपने बेटे का पेट भरती थी। विदाई के समय जहां लक्ष्मी को हाथी, घोड़ों और ढेर सारे स्वर्ण आभूषणों के साथ विदा किया गया था, वहीं कुलक्ष्मी को केवल कुछ पुराने वस्त्र और बिना किसी लाव लश्कर के एक साधारण बैलगाड़ी में बैठाकर भेजा गया। कुलक्ष्मी के मन में परंतु कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के निर्णय और अपने भाग्य को विनम्रता से स्वीकार किया। वह अपने अंधे पति और बूढ़ी सास के साथ उस टूटी-फूटी झोपड़ी में रहने लगी।
राजमहल के भव्य जीवन के विपरीत कुलक्ष्मी का नया जीवन कठोर वास्तविकता से भरा था। उनकी झोपड़ी की छत टूटी हुई थी, दीवारों पर से मिट्टी उखड़ चुकी थी और बारिश में घर में पानी भर जाता था। उनके पति न केवल नेत्रहीन थे, बल्कि वह लंबी बीमारी के कारण कमजोर भी थे और उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता थी। घर की आय का एकमात्र स्रोत उनकी बूढ़ी सास थी, जो अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद रोजाना दूर शहर में जाकर भीख मांगती थी। कुलक्ष्मी ने राजघराने में पली बड़ी होने के बावजूद किसी भी काम से परहेज नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले घर की साफ सफाई की और मरम्मत भी करी। वह अपनी सास की सेवा करती और अपने नेत्रहीन पति का ध्यान रखती थीं और अपने स्वभाव की विनम्रता और सादगी बनाए रखती थीं। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि भीख मांगकर जीना सम्मानजनक नहीं है और इससे परिवार की समस्याएं हल नहीं होंगी। उन्होंने सोचा कि यदि वह स्वयं मेहनत करके कमा सकती हैं, तो उनकी सास भीख क्यों मांगे। उन्होंने अपनी सास के सामने यह इच्छा विनम्रता से रखी। उनका स्वर इतना सच्चा और आंखों में स्वाभिमान की चमक इतनी स्पष्ट थी कि सास उन्हें मना नहीं कर सकी। सास ने उन्हें कुछ टूटे-फूटे सिक्के दिए, जो उनके वर्षों की भीख की कमाई थी। कुलक्ष्मी ने बाजार जाकर सबसे पहले उन सिक्कों से ताजी और हरी ककड़ियां खरीदी। उनके पास इतने ही सिक्के थे, जिससे वह यह छोटा-सा व्यापार ही शुरू कर सकती थी। उनका तर्क यह था कि वह कोई ऐसी चीज चुने जो सरलता से बिक जाए और जिसकी ताजगी पर ही उसकी कीमत निर्भर हो। उन्होंने ककड़ियों को एक साफ-सुथरी टोकरी में सजाया और उसे लेकर शहर के मध्य की ओर चल पड़ी। व्यापार के लिए स्थान चुनना सबसे महत्वपूर्ण था। कुलक्ष्मी ने भीड़-भाड़ वाले बाजार के कोलाहल से दूर एक शांत और पवित्र स्थान को चुना, शहर के प्राचीन शिव मंदिर के ऊंचे चबूतरे की सीढ़ियों के पास। उन्होंने सोचा कि यहाँ आने वाले लोग शांत और धर्मपरायण होंगे। यह स्थान साफ-सुथरा था और यहाँ बैठकर काम करने में उन्हें भी मानसिक शांति मिलेगी। उन्होंने अपने बैठने की जगह को पानी से साफ किया। अपनी पुरानी किंतु साफ साड़ी के पल्लू को बिछाकर उन्होंने अपनी ककड़ियों की टोकरी को करीने से रखा। कुलक्ष्मी का व्यापार तुरंत चल पड़ा और इसका कारण केवल उनकी ताजगी ककड़ी नहीं, बल्कि उनका असाधारण व्यवहार भी था। वह हर ग्राहक से अत्यंत स्नेह और सम्मान से बात करती थीं। उनकी आवाज में राजसी कोमलता, पर व्यवहार में एक मेहनतकश की विनम्रता थी। उन्होंने कभी किसी ग्राहक को बासी या खराब ककड़ी नहीं दी और वह कभी भी पैसे के लिए झगड़ा नहीं करती थी और हिसाब किताब में पूरी तरह ईमानदार थीं। उन्होंने इस मेहनत और पवित्र आचरण के कारण बाजार में धीरे-धीरे यह बात फैलने लगी कि शिव मंदिर के पास ककड़ी बेचने वाली लड़की बहुत भाग्यशाली है। उसके सामान खरीदने से दिन शुभ जाता है। रोजाना उनकी सारी ककड़ियाँ जल्दी बिकने लगीं, जिससे वह रोज शाम संतुष्टि और सम्मान के साथ अपनी कमाई लेकर घर लौट जाती थीं। इसी क्रम में उनकी यह दुकान एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती की दृष्टि में आई, जिसने उनकी परीक्षा की पृष्ठभूमि तैयार की। एक दिन जब कुलक्ष्मी अपनी रोज की तरह शिव मंदिर के चबूतरे के पास ककड़ी बेच रही थीं, तब उनकी निष्ठा और विनम्रता की चर्चा स्वर्ग में हो रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती ने यह जानने का निर्णय लिया कि क्या कुलक्ष्मी का अच्छा स्वभाव और कर्मठता उनके दुर्भाग्य के नाम पर हावी हो सकती है। भगवान शिव ने एक वृद्ध तेजस्वी परंतु थके हुए साधु का वेश धारण किया, जिनके हाथ में लकड़ी की लाठी थी। माता पार्वती ने एक शांत और दयालु दिखने वाली साध्वी का वेश लिया। दोनों ने थके हारे यात्रियों का रूप बनाकर मंदिर की ओर प्रस्थान किया। दोपहर ढल चुकी थी और सूरज की तपिश बढ़ गई थी। अधिकांश ककड़ियां बिक चुकी थीं। कुलक्ष्मी अपनी टोकरी को निहार रही थी, जिसमें केवल अंतिम 2 ककड़ियां बची थीं। वह सोच रही थीं कि इन्हें बेचकर तुरंत वह घर लौट जाएंगी,
ताकि उनकी पति और सास के लिए भोजन बना सकें। ठीक उसी क्षण साधु और साध्वी उनके पास पहुंचे। उनका चेहरा गर्मी और यात्रा की थकान से मुरझाया हुआ लग रहा था। साध्वी के रूप में मां पार्वती ने रुककर कुलक्ष्मी से पूछा, बेटी, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए कुछ ताजी ककड़ियां हैं? हम बहुत दूर से आ रहे हैं और हमारे कंठ सूख रहे हैं। कुलक्ष्मी ने तुरंत अपनी दोनों ककड़ियां उन अतिथियों को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करी। उन्होंने देखा कि दोनों कितने थके हुए हैं। उन्होंने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें साधु-साध्वी के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे पूजनीय साधु माता और पिता, आप जैसे अतिथियों के लिए मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास यही 2 अंतिम ककड़ियाँ बची हैं। आप दोनों इस समय मेरे घर आए आए हुए अतिथि के समान हैं और अतिथि का सत्कार करना मेरा धर्म है। आप ये दोनों ककड़ियाँ निःशुल्क ग्रहण कीजिए। इन्हें खाकर अपनी प्यास और थकान मिटाइए। साधु और साध्वी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कुलक्ष्मी की ईमानदारी और उदारता पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतिम कमाई का साधन भी बिना किसी लोभ के अर्पित कर दिया था। दोनों ने स्नेहपूर्वक उन ककड़ियों को स्वीकार किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने मन ही मन कुलक्ष्मी को अमूल्य आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी दरिद्रता के बावजूद अपने धर्म का पालन किया था। ककड़ियाँ खाने के बाद साधु और साध्वी ने वहां से प्रस्थान किया। कुछ ही घंटे बाद शाम ढलने लगी। शाम को कुलक्ष्मी की मुलाकात फिर उन्हीं साधु और साध्वी से हुई। इस बार माता पार्वती, जो साध्वी के वेश में थी, ने अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अत्यंत थकावट और कमजोरी का नाटक किया और कुलक्ष्मी से कहा, बेटी, आज हमें बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी है। हम बहुत थके हुए हैं और रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा है। क्या तुम हमें अपनी कुटिया में आज रात के लिए आश्रय दे सकती हो? कुलक्ष्मी की झोपड़ी बहुत छोटी और टूटी-फूटी थी, जो किसी भी अतिथि के रहने लायक नहीं थी। लेकिन उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये अतिथि हैं और इनका सत्कार करना उनका परम धर्म है, चाहे उनका निवास कितना भी दरिद्र क्यों ना हो। कुलक्ष्मी ने तुरंत कहा, माता-पिता, मेरी झोपड़ी टूटी हुई है, लेकिन मेरा हृदय आपके लिए खुला है। आप सहर्ष मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलें। वह दोनों को अपनी झोपड़ी में ले आईं, जहां उन्होंने अपनी सास से परिचय कराया। कुलक्ष्मी ने साधु और साध्वी को बैठने के लिए सबसे स्वच्छ जगह दी और उन्हें पानी पिलाया। रात के भोजन के बाद साधु और साध्वी विश्राम करने लगे। माता पार्वती ने जानबूझकर गहरी नींद में बेचैनी का नाटक किया, ताकि कुलक्ष्मी की प्रतिक्रिया देखी जा सके। कुलक्ष्मी, जो स्वयं जमीन पर चटाई बिछाकर लेटी थी, तुरंत उठ गईं। उन्होंने देखा कि तेज गर्मी के कारण साध्वी माता के माथे पर पसीना आ रहा है और वह बेचैन दिख रही हैं। कुलक्ष्मी ने पूरी श्रद्धा के साथ सेवा का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पुरानी फटी हुई साड़ी का आंचल लिया और उसे पंखे की तरह झलना शुरू कर दिया, ताकि साध्वी माता को हवा लगे। उन्होंने धीरे से साध्वी माता के पैर दबाना भी शुरू कर दिया, ताकि उनकी यात्रा की थकान दूर हो सके। यह सेवा बिना किसी अपेक्षा के पूरी रात जारी रही। कुलक्ष्मी स्वयं नहीं सोईं और यह सुनिश्चित करती रहीं कि उनके अतिथि आराम से विश्राम करें। सुबह होने से ठीक पहले माता पार्वती की आंखों से में आंसू आ गए। वह अब और खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने तुरंत अपना दिव्य तेजस्वी रूप प्रकट किया। भगवान शिव ने भी साधु का वेश त्याग कर अपना जटाधारी चंद्रमा से सुशोभित रूप दिखाया। कुलक्ष्मी और उनकी सास दोनों ने भय और भक्ति से आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए। माता पार्वती कुलक्ष्मी की ओर बढ़ीं। उन्होंने कुलक्ष्मी को प्रेम से गले लगा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरा। माता पार्वती ने कुलक्ष्मी के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी कुलक्ष्मी, तुम्हारा नाम चाहे अशुभता का प्रतीक हो, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी उदारता और तुम्हारी सेवा
मेरे हृदय को छू गई है। तुमने अपनी सबसे बड़ी दरिद्रता में भी अपने धर्म को त्याग नहीं किया। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, अब तुम्हारे दुर्भाग्य सदैव के लिए मिट जाएँगे। माता पार्वती ने अपने हाथ में एक मुट्ठी चमत्कारिक और पवित्र भभूत निकाली और कुलक्ष्मी को दी। उन्होंने कहा, "इस भभूत को ले लो, इसे अपने पूरे घर पर, अपने पति और अपने जीवन के हर कोने में छिड़क दो। जहाँ यह भभूत पड़ेगी, वहाँ गरीबी, दुख और अंधकार कभी नहीं रहेगा। आज से तुम स्वयं सौभाग्य की देवी बनोगी।" कुलक्ष्मी ने श्रद्धापूर्वक वह बबूत ली और सबसे पहले अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी पर छिड़की। पलक झपकते ही वह झोपड़ी स्वर्ण और मूल्यवान पत्थरों से बने एक भव्य विशाल महल में बदल गई। इसके बाद उन्होंने वह बबूत अपने नेत्रहीन पति के माथे पर लगाई। उसी क्षण उनके पति की आँखों की रोशनी लौट आई और वह एक स्वस्थ, सुंदर और तेजस्वी राजकुमार के रूप में खड़े हो गए। उनका पूरा जीवन असीम धन, वैभव और आरोग्य से भर गया। इस प्रकार कुलक्ष्मी ने अपने नाम को झूठा साबित किया और अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति का सौभाग्य केवल उसके अच्छे आचरण और धर्मपरायणता पर निर्भर करता है। यह कहानी बताती है कि वास्तविक लक्ष्मी व्यक्ति के कर्मों, स्वभाव और निस्वार्थ सेवा में निवास करती है, ना कि केवल सुंदरता या जन्म के नाम में। अच्छे कर्म और विनम्रता से व्यक्ति सबसे बड़े दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती।